Audio Jungle. हाय मेरे प्यारे नन्नों मुन्नों, मैं जितेंद्र सर आज आपके नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ अब रेगुलर जिस दिन तक पेपर हो नहीं जाएगा कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। तो बच्चों हमारे चैनल पर जुड़िए और मैं आपको बिगर फार्मूला के क्वेश्चन मैथ का और पूरा मैथ कवर करवा दूंगा। तो हमारे साथ जब आप रहेंगे तो आपका मैथ जो 20 क्वेश्चन आता है नवोदय विद्यालय में, वो 20 में से 20 100% पूरा करके आएंगे। तो आपको ये देखना है कि मैं किस हिसाब से आपको क्वेश्चन बताता हूँ और सेट करता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन आप बिगर फॉर्मूले के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक नहीं रहेगी, केवल आपको सोचना है। थिंकिंग पर बेस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं पेपर में और बड़े आराम से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों, लग जाइए हमारे साथ आज से ही और लगे रहिए। जो दूर दराज क्षेत्र के हमारे भाई लोग हैं छोटे मोटे, वो उनके पास कोई टीचर उपलब्ध नहीं होता है, उसके बावजूद उन लोगों का जज्बा होता है कि हम पढ़ेंगे और नवोदय विद्यालय का परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, परंतु उनकी शिक्षा और डायरेक्शन सही न होने के कारण वो लोग पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनका हिंदी रीजनिंग तो अच्छा होता है लेकिन मैथ में वो फंस जाते हैं। मैथ में 2-4 क्वेश्चन भी सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारा गार्जियन से अनुरोध है कि अपने बच्चों को हमारा वीडियो ज़रूर दिखाएं और इसमें मैं बच्चों के लिए ऐसा गाइड करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आराम से समझ सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बच्चों लग जाइए हमारे साथ और अपने छोटे मोटे जो भाई हैं, जो भी नवोदय की परीक्षा देने चाहते हैं, आपके साथी लोग, सभी लोगों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को शेयर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमको उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने जैसे कि बताया था आपको आयत, वर्ग और वृत्त, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें फॉर्मूले की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि जो फॉर्मूला इसमें लगते हैं वो फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। कि जैसे आयत क्या होता है, जैसे हम लोग किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो जिस हॉल में हम परीक्षा देने जाएंगे या जिस विद्यालय में परीक्षा देने जाएंगे जो पेपर होगा, वहाँ आपके घर के जैसा ही एक हॉल होगा या कोई एक कमरा होगा, उसमें फर्श तो होगा ही, ठीक है। जो फर्श होगा उसमें केवल 2 ही बीमाएं होती हैं। सबसे लंबी वाली जो लंबाई जो होती है, सबसे ज्यादा लंबाई जो मकान के कमरे की होती है, उस लंबाई को हम एल के नाम से जानते हैं और जो चौड़ा कमरा होता है उस कमरे को हम बी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जिस चारपाई पे सोते हो या चौकी पे सोते हो, उस चौके की जो लंबाई है वो एल के नाम से जानते हैं और उस चौकी की जो चौड़ाई है वो हम बी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें जो है 3 ही कंडीशन पूछी जाती है। जो आयत है, सबसे पहले आयत जो होता है, आयत, तो आयत का यहाँ क्या पूछा जाएगा। आयत का पूछा जाएगा या तो क्षेत्रफल। बच्चे लोग आप अपनी कॉपी खोल करके उस पर नोट भी करते जाएंगे। या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा या परिमाप पूछा जाएगा या फिर इसमें और एक आइटम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, या फिर हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? विकर्ण निकाल सकते हैं। और इनके फॉर्मूले कैसे, आयत होता कैसा है, आयत में 2 बराबर की 2 भुजाएं होती हैं और 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर और दूसरी 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बच्चों यहाँ से सब लोग एल और बी से क्वेश्चन याद रखते हैं, या फिर एल बी लिख लो, चाहे यहाँ पर ए और बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूले सभी के सभी आसान है। जिस चौकी पे सोते हो या चारपाई पे सोते हो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का गुणा कर दो, आपका चारपाई का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई एल, इसकी ये हो गई क्या चौड़ाई, इसको बी के नाम से जानते हैं। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, क्षेत्रफल। एल और बी इनका केवल आपको गुणा करना है, ये क्षेत्रफल बनकर के तैयार हो गया। अब इसका परिमाप जब हमको निकालना है, किसका परिमाप,
आयत का जब हमको परिमाप निकालना है तो क्या करना होगा, आयत का परिमाप निकालने के लिए जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऐसा एक आयत बना लीजिए, ठीक है, और उसमें लंबाई और चौड़ाई दी जाती है प्रश्न में, तो इसकी लंबाई जो यहाँ रखो वही लंबाई यहाँ रख दीजिए और जो चौड़ाई यहाँ रखो वही चौड़ाई यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो आयत में लंबाई की अधिक लंबाई जो होती है वो लंबी वाली भुजा पर रखते हैं और चौड़ाई जो होती है वो छोटी वाली भुजा पर रखते हैं, ठीक है। इनको रख करके चारों तरफ इनको रख दीजिए, रखने के बाद इसको और इसको सबको जोड़ लीजिए। तो कोई भी आकृति रहे, किसी भी आकृति का अगर परिमाप पूछा गया है तो परिमाप में जैसे जो चौकी या चारपाई होती है तो हम उसके एक जो पाया होता है वहां से चलना चालू करें और चौकी के चारों तरफ घूम करके उसी पाया तक पहुंच जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये इसके पाया है तो इस पाया में से किसी एक पाया से, मान लीजिए इस पाया से मैंने चलना चालू किया, यहाँ से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आ गए, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस बी प्लस फिर से एल आया, अब इसके बाद फिर से बी आया, इनको सबको जब जोड़ेंगे तो 2 बार बी आया और 2 बार एल आया, कैसे 2EL प्लस 2B बराबर, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं और L प्लस B। ये दोस्तों बुक में सीधे फॉर्मूला दिया गया है परंतु ये नहीं बताया गया कि ये आया कैसे है। अब आगे देखते हैं कि इसका हम विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको आयत का विकर्ण निकालना है तो इसमें कोई भी एक तिरछी रेखा खींच दीजिए जो लंबाई और चौड़ाई को तिरछे रूप में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया विकर्ण, इसको विकर्ण कहा जाता है। अब ये विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, विकर्ण निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, इस L को विकर्ण बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, ये L लिख लीजिए, फिर इसके बाद में प्लस करके B लिख दीजिए, दोनों को यहाँ पर लिख लीजिए। हमको ये और ये यहाँ से यहाँ तक हमको निकालनी है। अब क्या करेंगे, ये L आपका यहाँ भी है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी यहाँ भी है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी का हम अंडर रूट लगा देंगे या वर्गमूल ले लेंगे। तो ये सबके सब फॉर्मूले तुम्हारे किसके हो गए, विकर्ण के हो गए। किसके फॉर्मूले हो गए, ये विकर्ण के हो गए, ठीक है। तो अब ये आयत के फॉर्मूले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होता है, चारों दिशाओं का योग। तो हम क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप, इनको सबको जोड़ लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। फिर इसके बाद आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसी का हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब चलते हैं हम कहाँ पर, अब चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में वो बताते हैं आपको। इसका क्वेश्चन, आयत का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आयत के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आयत का जैसे मान करके चलिए, यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर दे दिया कि एक खेत खलिहान ऐसे बना करके देता है, ये विद्यालय या पार्क, ऐसे करके ये क्वेश्चन लिखता है। जैसे यहाँ पर लिखा एक खेत की लंबाई, एक खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल तथा खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, 15 मीटर, ये दी गई है लंबाई और ये दी गई है चौड़ाई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपको ये याद रखना है, जो चौकी पे जिस पे हम सोते हैं, जो चौकी होती है या चारपाई होती है, उसमें लंबी वाली भुजा लंबाई और चौड़ी वाली भुजा जो होती है वो चौड़ाई होती है, ठीक है। छोटी वाली जो जिस साइड में जो छोटे वाला जो हम मतलब उसका जो डंडी लगाते हैं
वो क्या होती है, वो लंबाई, वो चौड़ाई होती है। जो बड़ी वाली लगाते हैं वो क्या होती है, वो लंबाई होती है। ठीक है, लंबाई होगी ज्यादा लंबी, चौड़ाई होगी कम लंबी। ठीक है, और क्या करेंगे, वही जो बड़ी वाली है चारपाई की, जो बड़ी वाली डंडी है छोटी वाली डंडी, दोनों का गुणा कर लेंगे। जब दोनों का गुणा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्षेत्रफल। तो लंबी वाली कौन सी है, ये 20 है, और छोटी वाली कितनी है, 15 है। इनको क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। 15 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 आएगा। एक जीरो इसमें और लगा दीजिए, यहाँ भी मीटर लिखा है और यहाँ भी मीटर लिखा है, दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो आपका एक आंसर क्षेत्रफल आ गया इतना। अब इसके बाद खेत का आपको परिमाप निकालना है। जब परिमाप निकालना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ एक छोटा सा वर्ग बना लीजिए। आपको फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब परिमाप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, खेत का परिमाप पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, लंबी वाली भुजा जो ये है इस पर हम कितना लिखेंगे, 20। ये कितना है, 15। फिर इसी के बराबर ये भी होती है, इस वाली के बराबर ये ऊपर वाली होती है, तो यहाँ भी 20 लिख लीजिए। इसके बराबर ये कितनी होती है, 15 होती है, यहाँ लिख लीजिए। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। अब परिमाप जब पूछा जाए तो आप यहाँ से चलिए और ऐसे चले जाइए, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ते चले जाते हैं। जब परिमाप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परिमाप, तो क्या करते हैं, परिमाप में सबको जोड़ते हैं। कितना, 20 + 15 + 20 + 15। अब इनको सबको जोड़ लीजिए, ये कितना कितना हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 35। दोनों को जोड़ लीजिए, 35 और 35 कितना होता है, 70। अब ये यहाँ इनको सबको जोड़े, तो मतलब इनको जोड़े हैं, हम गुणा नहीं किए। जब जोड़े हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, 70 मीटर। ये इसका परिमाप हो गया। तो देखिए बच्चे कितने आराम से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कौन कौन सा और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आप अपनी कॉपी पर इसको जरूर उतार लें, कॉपी पर उतार सकते हैं आराम से। चलिए आगे बताते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल इसमें क्षेत्रफल ही पूछा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग अपनी कॉपी पर इन क्वेश्चन को जरूर उतारते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नवोदय विद्यालय अगर आपको क्रॉस करना है या पूरा परीक्षा में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो हमारे चैनल को अपने मित्रों में बता दें, जो सभी के सभी दोस्त आपके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए अब यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया। मैंने क्या बताया था, जिस चारपाई पे आप सोते हैं उस चारपाई की हम क्या सबसे जिधर की तरफ पैर करके सोते हैं वो लंबाई, और जिधर चौड़ाई, हाथ जिधर फैलाते हैं दोनों तरफ वो क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो लंबी वाली भुजा है वो और जो छोटी वाली भुजा है वो, जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, यहाँ ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये लंबी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों का गुणा करेंगे। क्या पूछा गया, यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया, किसका क्षेत्रफल, आयत का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा का हम गुणा करते हैं। लंबी वाली भुजा कितनी है, 10, छोटी वाली भुजा कितनी है, 8। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया गया है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयत का परिमाप
कितना है 56 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, सेंटीमीटर है, इतना परिमाप है। अब आगे क्या कह रहा है, और लंबाई 15 सेंटीमीटर, क्या है, और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इसका क्या पूछा गया, इसका पूछा गया तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, यहाँ आयत का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ क्या क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है और लंबाई दी गई है। तो अभी जैसे मैंने बताया था परिमाप क्या होता है, जिस चौकी पे सोते हो उसके चारों तरफ घूम लो, वही आयत का परिमाप होता है। जब हम ये चौकी बनाए, ये चौकी बनाए, इसके हम चारों तरफ गए, ये एल गए, ये एल गए, ये बी गए, ये बी गए, सबको जोड़ दिए, कितना हो जाएगा परिमाप, कितना हो जाएगा, 2 बार बी और 2 बार एल आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार बी 2l प्लस 2b बराबर कितना दिया गया है, 56 दिया गया है परिमाप। ये क्या दिया गया है, परिमाप 56 दिया गया है। यहाँ से चलेंगे इसको 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 और इसको सबको जोड़ लेंगे, ये आपका परिमाप होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लंबाई यहाँ दी गई है, परिमाप यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो लंबाई कितनी दी गई है, 15। तो लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है कितनी, 15। ये लंबाई कितनी दी गई है, 15। अब यहाँ पर आपको ये लंबाई नहीं रखनी है, क्या करेंगे, 15 15 30 यहाँ रख लीजिए। अब क्या करेंगे, इस 30 को उधर उसमें से घटा दीजिए। इधर अगर प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2b बराबर कितना, 56 में से 30 घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, दोनों को घटा दीजिए, 26 बचेगा। 2 का उधर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा b बराबर कितना, 26 बटे कितना 2। यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, 13। b बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 13। b बराबर कितना आ गया, 13। पूछा क्या गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबी भुजा और छोटी भुजा का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर l बराबर तुम्हारा कितना निकला। अब क्या करेंगे, ये लंबी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा का गुणा कर लेते हैं, तो आपका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना करेंगे, 15 गुणे 13 कर देंगे। तो 15 दिया 45 की 5, हासिल में कितनी आई, 4। 15 एकम 15, 15 में 4 जोड़ो, कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ भी ये देखो सब सेंटीमीटर में दिया गया है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो 2 भुजाओं का मल्टीप्लाई होता है, तो हम 2 बार उसका सेंटीमीटर को हम 2 बार लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। आंसर कितना आया, क्षेत्रफल का आंसर, इसका आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। इसके बाद आगे और बताते हैं क्वेश्चन आपको। इतना हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखो और बताए गए हैं क्वेश्चन बहुत सारे। तो बच्चों हम आपको हर दिन नए नए टॉपिक लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को अपने मित्रों में, जो भी आपके दोस्त बैठने चाहते हैं परीक्षा में, उनमें सभी में फैलाइए। और हमारे ITI और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो भी हमारे फ्रेंड चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने छोटे नन्हे मुन्ने जो भाई लोग हैं, उन लोगों को और अपने जो भी मित्र लोग हैं, उन सबको इस चैनल को और ये वीडियो मैथ का फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो केवल नवोदय के लिए ही नहीं है, ये वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जो आपका यहाँ पर वर्ग, आयत और वृत्त है, ये सभी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लिखिए, एक आयत का विकर्ण कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 4। एक आयत का विकर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बता रहा, और लंबाई 20 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा का गुणा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दिया क्या गया है,
विकर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ दिया गया क्या? विकर्ण। यहाँ क्या दी गई है? लंबाई। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण अभी मैंने बताया था आपको, आयत का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या? विकर्ण बराबर अंडर रूट क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें आपको एक सरल तरीका बता दें, विकर्ण को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? जो विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो विकर्ण कितना दिया गया है? 25 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर, यहाँ लंबाई कितनी दी गई है? ये 20 दी गई है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर क्या बचेगा? ये प्लस बी का स्क्वायर बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस रख देंगे बी स्क्वायर। अब ये 400 इधर से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 625 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर बराबर दोनों को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 225। बी बराबर क्या करेंगे, उधर अब अंडर रूट लग जाएगा, या कुछ मत करिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर बी का स्क्वायर लिख देंगे। ये कितने का स्क्वायर है? 15 का, दोनों पर स्क्वायर हो गया। जब ये पावर जो घातें होती हैं ये आपस में जब बराबर होती हैं तो उनको क्या करते हैं? छोड़ दिया जाता है। तो बी का मान कितना आ गया? बी का मान आ गया 15। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। आपकी लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 20, चौड़ाई कितनी आ गई? 15। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एल गुणे बी, लंबी वाली भुजा गुणे छोटी वाली भुजा। अब इसका हम कितना रख सकते हैं? एल का मान 20, बी का मान 15, 15 दूनी 30, एक जीरो ये लगा दीजिए, 300 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या? इस आयत का क्षेत्रफल। बोलो हमारा क्वेश्चन कैसा लगा? मैंने आपको आयत के बारे में 4 क्वेश्चन बता दिए, चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी और बताते हैं आपको, बहुत एकदम धमाकेदार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। अपने इस कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। आपके नवोदय की परीक्षा निकलवाने की गारंटी हमारी। आप केवल रीजनिंग हिंदी पढ़िए, मैथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम निश्चिंत रहिए, सब लोग निकल जाएगा परीक्षा। लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है? लगे रहिए एकदम। बस एक बात को याद रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भेज दें अपने सभी दोस्तों के साथ। जितेंद्र सर है, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा मैथ, हमारे जैसा मैथ तुमको कहीं नहीं मिलेगा छोटे बच्चों, समझ लो। ऐसा मैथ पढ़ाएंगे ना, कभी भूलोगे नहीं। छोटे से बड़े, बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब भी नहीं भूलोगे। चलो नोट कर लिए, अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। अगर शादी करना चाहते हो तो मैथ पढ़ लो, नहीं करना चाहते हो तो मत पढ़ो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। चलिए अगला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं और आप लोगों को सॉल्व करना है जल्दी से, हमसे पहले सॉल्व करना है। देखो कैसे आया है, एक आयताकार खेत की लंबाई, क्या लिखेंगे? एक आयताकार खेत की लंबाई, खेत की लंबाई क्या? एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, और चौड़ाई का अनुपात, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2। कितना है? 3:2 है। अब आगे क्या दिया गया है? यदि खेत का परिमाप 100 मीटर, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर, कितना? 100 मीटर। खेत का परिमाप कितना दिया गया? 100 मीटर। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? लंबाई, लंबी वाली भुजा, लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है। हमारे भाइयों सुन लो, हमारी बात पढ़ लो, नवोदय निकल जाएगा। आप चाहे आप किसी संस्थान में पढ़ते हो, कोचिंग करते हो या नहीं करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ लोगे हमारे चैनल पर तो पक्का नवोदय जरूर निकलेगा। नवोदय ही नहीं, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, सभी के लिए ये कारगर है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। जब ये 3:2, जब ये लंबाई और चौड़ाई
कि जब कोई भी अगर आयत है आपका इस प्रकार से आयत दिया गया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दी है तो इसके साथ में x आ जाता है। क्या आ जाता है? अनुपाती संख्या हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x। इस वाले को लिख लेंगे 3x और इस वाले को लिख लेंगे क्या? 2x। क्या लिखेंगे? 2x लिख लेंगे। अब इसका क्या दिया गया? ये क्या दिया गया? परिमाप। तब इसका परिमाप क्या होता है? यहाँ पर लिखिए लंबी वाली भुजा। कितना लिखेंगे हम? 3x। यहाँ कितना लिखेंगे? 3x। यहाँ कितना लिखेंगे? 2x। यहाँ कितना? 2x। अब क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ लेंगे। वही क्या होता है? परिमाप। इनको सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे चारों तरफ। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना दिया गया? 100। इनको सबको जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं? जोड़ो। 3 2 5 3 8 8 और 2 10। 10 x बराबर कितना आया? 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। x बराबर कितना हो गया? 10। x का मान कितना आ गया? 10। यहाँ पर क्या पूछा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए। आप चाहे लंबाई निकाल लो चाहे चौड़ाई निकाल लो। लंबाई कौन सी होती है? बड़ी वाली भुजा। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3 में 10 का गुणा कर दीजिए। कितना हो गया भाइयों? कितना हो गया? 30। अगर ये इसकी चौड़ाई पूछा जाता तो इसमें क्या करते? 2 में हम 10 का गुणा कर देते। कितना क्या करते? 2 में 10 का गुणा कर देते। ये कितना आ जाता? 20 आ जाता। आपकी लंबाई कितनी आ गई? लंबाई देखो किसमें लंबाई आएगी? मीटर में। कितनी आ गई? 30 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। क्या पूछा गया? लंबाई पूछा गया। आपका आंसर ये 30 है। हो गया हो तो आगे चला जाए। चलो इसको उतार लेना अपनी कॉपी पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की कितनी है? 3/4 है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है? किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसके लंबाई की। किसी आयताकार हॉल की लंबाई। हॉल क्या होता है? वही घर का एक बड़ा सा कमरा हॉल होता है। ठीक है। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई लिखना है। हॉल की चौड़ाई क्या? हॉल की चौड़ाई इसकी लंबाई की इसकी लंबाई की कितनी है? 3/4 है। उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। जबकि फर्श का क्षेत्रफल कितना है? जबकि फर्श का किसका? जबकि फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 7,768 मीटर स्क्वायर है। हॉल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। मीटर स्क्वायर है। हॉल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है आपको? यहाँ क्या पूछा? यहाँ दिया क्या गया है? देखिए यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। अब एक बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। ये जो बटे वाली संख्या है ना, इसका मतलब इस प्रकार से अगर ये क्या लिखा है? चौड़ाई लंबाई की कितनी है? 3/4। तो इसको इस संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3:4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 3x और ये वाला क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 4x। क्षेत्रफल क्या होता है? छोटी वाली भुजा और लंबी वाली भुजा का गुणा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबी वाली भुजा और चौड़ी वाली भुजा का गुणा। लंबी वाली भुजा कितनी है? 4x। चौड़ी वाली कितनी है? 3x बराबर कितना दिया गया है? 768। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12। x में x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। 768 इतना हो गया। अब इसको कितने से काट सकते हो? कितने से काट सकते हैं? 4 से। 4 से काटिए। 4 × 12। इधर काटिए 4 से। ठीक है। 4 एकम 4 कितना बचा? 3 बचा। 4 × 36 4 दूनी 8। अब 3 से उधर फिर से काट दीजिए। फिर से कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटिए दोबारा। ठीक है। 3 × 18 कितना बचा? 3 चौको
12 कट गया पूरा। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 64, एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, ये दोनों कैंसिल हो गई, कितना बचा एक्स बराबर कितना बचा, एक्स बराबर कितना बचा 8। चलो x बराबर 8 आया। अब क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो लंबाई और चौड़ाई में हम लोग अंतर कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ये इसका उठा करके इन दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 का मतलब क्या 1 गुणे यही x का मान रख दीजिए, कितना 8, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ गया 8, ये किसमें दिया गया था मीटर स्क्वायर में, तो ये आंसर किसमें आएगा मीटर में, आंसर कितना हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। अंतर हम कैसे निकालेंगे 4x माइनस 3x, कैसे 4x माइनस 3x बराबर, दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा केवल x बचेगा, और x का मान कितना आएगा केवल x बचेगा, x का मान आपका कितना आया था 8 आया था, आंसर हो गया 8, ठीक है, सरल हो गया, सॉल्व भी हो गया आराम से, कठिन नहीं है, बहुत ईजी होती है, केवल समझना होता है। चलिए अब आगे बताते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन मैंने आयत का बता दिया, बाकी आयत के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे। अब बताते हैं वर्ग के क्वेश्चन, ठीक है भाइयों लोग हमारी बात सुन लो ध्यान से, मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बारीकी से एक एक क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, इनको क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और अपने मम्मी पापा को दिखाइए, अगर वो ना देख पाए तो अपने गुरुजी को दिखाइए जाके स्कूल में, वो भी अगर ना देख पाए तो हमारे पास चले आना, मैं देख लूंगा। चलिए अब देखते हैं वर्ग, अब देखते हैं वर्ग। चलो वर्ग कैसे सॉल्व किया जाता है, आयत तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे सॉल्व किया जाता है आयत, अब वर्ग दिखाते हैं कि वर्ग को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग भी जैसे ये आयत है, वर्ग तो इससे भी ज्यादा सरल होता है, जैसे आपको ये आयत सरल लगा ऐसे वर्ग सरल होता है। आयत क्या होता है, आप जिस चारपाई पे सोते हो वही बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों जो लंबाइयां होती हैं उनका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो बन जाता है क्षेत्रफल। सबको चारों तरफ जोड़ लेंगे तो क्या बन जाता है, तो क्या बन जाता है क्षेत्रफल के स्थान पर तो क्या बन जाएगा, उसको परिमाप बन जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा विकर्ण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है, अभी इसका एक क्वेश्चन और बाकी बचा है, इसका विकर्ण निकालना बाकी बचा है, विकर्ण और निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 7, ठीक है। मान करके चलिए एक खेल के मैदान की लंबाई, एक खेल के मैदान की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, क्या 6 मीटर है, तो आपको क्या करना है, एक खेल के मैदान की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो उस मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये बनाएंगे, ठीक है, और इसकी एक भुजा ऐसी खींच लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, सबसे लंबी वाली भुजा, ठीक है, कितनी हो गई, ये हो गई कितनी 8, ठीक है। अब ये चौड़ाई कितनी है, छोटी वाली भुजा, ये कितनी हो गई 6 हो गई। अब मैंने कैसे बताया था, जो हम क्या निकालते हैं विकर्ण, विकर्ण कहाँ होता है, विकर्ण कहाँ होता है बीच में, क्या ये क्या है, ये विकर्ण है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये विकर्ण है। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 बिना फॉर्मूला। इसका करेंगे स्क्वायर, कितना हो गया 64, फिर इसका करेंगे क्या स्क्वायर, कितना हो गया 36, इनको दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना हो गया ये 100 हो गया। अब क्या करेंगे इसी का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ गया 10, यही आपका आंसर है। अब फॉर्मूला से देखते हैं, 10 आ गया, यही आपका आंसर है। मैंने क्या किया, इन दोनों जब विकर्ण पूछा जाए तो ऐसे बना करके और क्या करेंगे, इन दोनों का जो ये लंबाई और चौड़ाई दी गई दोनों का स्क्वायर कर लो और इसके बाद इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद इसी का वर्गमूल ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला से विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट L² प्लस B²। क्या करते हैं दोनों का
वर्ग कर लेते हैं। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, लंबाई कितनी है 8, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 8 का कितना होता है 64, 6 का 36 होता है स्क्वायर, कितना होता है 36। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आंसर आएगा तुम्हारा कितना 10 मीटर। बिगड़, अब ये देखिए आपने जब फार्मूला लगाया तो इतना बड़ा हो गया, अगर फार्मूला नहीं लगाया तो आपका तुरंत ही आंसर आ गया। देखो मैंने क्या बताया, इस संख्या को इस संख्या को दोनों का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना 64, इसी के नीचे 6 का स्क्वायर लग लो, कितना आ गया 36, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 100 हो गया। अब इसी 100 का क्या करेंगे, इसी 100 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ गया 10, यही तो आंसर है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी फार्मूला की हो जा रहा है। चलिए अब बताते हैं आपको वर्ग, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखो वर्ग क्या होता है, एक हमारे पास रुमाल है, बहुत नया रुमाल आपको दिखाते हैं, इतना रुमाल नया किसी का हो नहीं सकता है। ये देखो रुमाल, नया रुमाल एकदम नया है, क्रीम पाउडर लगा के निकाले हैं इसको, देख लो। ये जो रुमाल होता है ना, ये कैसा होता है, ये वर्गाकार होता है, इसी को वर्ग कहते हैं। इसमें क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, 2 साल से लगा रहे हैं क्रीम पाउडर, बहुत एकदम नया निकल गया है। ये देखो ये क्या है, ये एक वर्ग है। रुमाल क्या होता है, वर्ग। अब आप लोग हमेशा याद रखेंगे रुमाल क्या होता है, रुमाल को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर बराबर। अब देखो ये सही दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, इसकी सभी भुजाएं देखो बराबर बराबर हो गई है, इधर 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 सब भुजाएं कैसी हो गई, बराबर बराबर होगी। ये क्या है, ये वर्ग है, ये क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसका परिमाप हमको निकालना है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, इसको 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 सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसकी हम दो भुजाओं का, किसी भी दो भुजाओं का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। किसका किसका, इधर 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 इधर, या इसका इसका, किसी भी दो भुजाओं का हम गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। ठीक है, विकर्ण हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, जैसे अभी इसका विकर्ण निकालते हैं सेम उसी प्रकार से इसका भी विकर्ण निकाला जाता है। चलिए वर्ग, इसका फॉर्मूला पहले बताते हैं। वर्ग क्या होता है, रुमाल के जैसा होता है। रुमाल कैसा होता है, वर्गाकार, इसके चारों कोने बराबर बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर बराबर होती हैं तो कोने भी बराबर बराबर होंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया वर्ग। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा को ए के द्वारा जाना जाता है, इसको हम भुजा को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। इसकी भुजा जो है ये सभी चारों तरफ ये सब कैसी होती है, बराबर बराबर होती है, सबको हम ए लिख सकते हैं, सब बराबर बराबर होती है। अब देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का, किसका, वर्ग का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हम कोई भी दो भुजा का गुणा कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा वर्ग वाला तो उसमें केवल एक भुजा दी जाती है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर आपको ये चित्र बना करके इसी के चारों तरफ लिख देना है जो भुजा दी गई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी दो भुजा का, इसका इसका चाहे इसका इधर, क्योंकि सब बराबर होती है, किसी भी दो भुजा का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप चाहे किसी का भी परिमाप आपको निकालना है, एक साइड से चलो चारों तरफ क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 4a। ये क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया। अब क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं, इनको आपस में मिला दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसी का वर्गमूल लेते हैं। ये क्या होता है, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कैसे निकलेगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इस हिसाब से हम निकालते हैं, क्या, इसका विकर्ण निकालते हैं। ठीक है, आप इसी हिसाब से याद रखिए जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, किताब में ये कैसे लिखा होगा, ये अंडर रूट 2 लिखा होगा। अगर ऐसे याद रखना चाहो तो ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, कोई एक भुजा ले लो, इसका ये विकर्ण कितनी भुजाओं से जुड़ा है, नंबर 1 नंबर 2, दो भुजाओं से जुड़ा है। ठीक है, कोई एक भुजा ले लो, ये दो भुजाओं से जुड़ा है, तो इसी में अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। परिमाप क्या होता है, इसको इसको चारों तरफ जोड़ लो सबको, ये क्या हो गया, 4a, परिमाप हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका और इसका क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, a गुणे a बराबर a स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, ये क्या, परिमाप, ये क्या हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप, ये हो गया विकर्ण। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं, फॉर्मूला को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, मैंने कैसे बताया है। ये आपकी बुक में दिया गया है, ये नहीं दिया गया है,
ये आपकी बुक में दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। इसके बराबर ये आपकी बुक में दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे, इससे और इस वाले से, जो कि आसान पड़ेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। सीख लो, पेपर में रुमाल लेकर के जाना, वर्ग का क्वेश्चन आ जाए वही बिछा लेना, उसी पे बना लेना, पूरा बन जाएगा पेपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुमाल लेके जाना, हमारे जैसा नया रुमाल एकदम क्रीम पाउडर लगा हुआ। छोटे बच्चों रसगुल्लो सुन लो ध्यान से, मैथ अगर तुमने अगर इस चैनल पर नहीं पढ़ा तो कहीं नहीं पढ़ा, जान करके चलिए, अगर यहां नहीं पढ़ा तो कहीं नहीं पढ़ा। आज ही रसगुल्ले खाना जाके 2 किलो लेकर बाजार में हमारे नाम के। चलो बढ़ते हैं आगे। किसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अब? वर्ग का। चलिए वर्ग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा सरल तरीके से। देखिए क्वेश्चन, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, क्या है? अब क्वेश्चन किसका आ गया आपका? इसका क्वेश्चन आ गया वर्ग का। आयत का क्वेश्चन मैंने बता दिया, आयत का क्वेश्चन जितना मैंने बताया ना उसी में से कोई ना कोई एक टपक जाएगा जरूर। ठीक है, अब क्या बताते हैं? वर्ग बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 1, वर्ग का पहला क्वेश्चन लिखिए। एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दी गई है? 45 दी गई है। कितना? 45 मीटर। क्या पूछा गया? खेत का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया? खेत का क्षेत्रफल। सब लोग रोते हैं, क्या होगा? बच्चे लोग रोते हैं, हमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, क्या करें? कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? हम कहते हैं फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये क्या लिखा? वर्गाकार। एक वर्ग बना लो। क्या लिखा है? इसकी एक भुजा कितनी है? 45। यही लिख लो 45, सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग में। ठीक है, फिर से यहाँ लिख लो, चारों तरफ लिख लो चाहो तो। ठीक है, चारों तरफ लिख लो 45 45। अगर इसमें परिमाप पूछा जाता तो नहीं कि सबको जोड़ लेते, परिमाप हो जाता। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? किसी दो भुजाओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर कितना? 45 गुणे 45, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 20 25। ये कैसे आ गया? ये भी देख लीजिए, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, सॉल्व नहीं किया कुछ भी नहीं। ये कैसे आ गया 20 25? ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर ये लिखा है तुम्हारा कितना? ये लिखा है तुम्हारा 25। कितना लिखा है? 25। और फिर यही संख्या अगर एक बार और आ गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करिए, कितना हो गया? 25 हो गया। इधर वाले में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक जोड़ देंगे अपनी तरफ से, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3। इस 3 का इसी में फिर से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया? 3 दूनी 6। यहां से मैंने ये कैसे डायरेक्ट निकाल दिया? ये तुम्हारा कितना हो गया? 45 का स्क्वायर। 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया? ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। इस 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 को 20। ये इसका स्क्वायर मैंने लिखा है। और ये किसमें दिया गया था? मीटर में। तो ये हो गया तुम्हारा किसमें? मीटर स्क्वायर में। यही आपका आंसर था। मैंने तो कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, बिगड़ी फॉर्मूला निकाल दिया। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, एक बार फिर से समझ लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? आपको कुछ भी नहीं करना है। जब वर्ग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वर्ग बनाओ। वर्ग का क्वेश्चन आए तो वर्ग बनाओ। भुजा की लंबाई दी गई है 45, भुजा लिख लो। ठीक है, जैसी आवश्यकता है, चाहो तो चारों तरफ लिख सकते हो, चारों तरफ भुजाएं लिख लो। क्या पूछा गया? क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल में क्या होता है? कोई दो भुजा का गुणा करते हैं, दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दिया गया, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यहां आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है।
तो इस वर्ग का वर्ग की लिखो, इस वर्ग की भुजा और परिमाप, क्या भुजा और परिमाप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा गया है, भुजा और परिमाप। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। सबसे पहले मैंने क्या क्या कहा था, अब बनाइए क्या, सबसे पहले वर्ग बनाइए। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए, ये क्या होती है ए, ये क्या होती है ए, ये क्या होती है ए। क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने क्या बताया, किन्हीं दो भुजाओं का गुणा। तो दो भुजाओं को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो बराबर, या हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए गुणे ए। इस संख्या को क्या लिखेंगे, 625। अब क्या लिख सकते हैं हम, ए गुणे ए बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 25 गुणे 25। तो एक ए बराबर कितना आएगा, 25 आएगा, दूसरे ए बराबर फिर 25 आएगा। यही लिख दीजिए, ये कितना आया 25, ये कितना आया 25, ये कितना आया 25, ये कितना आया, कितना आया 25। भुजा कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई, एक भुजा का मान होता ना, एक भुजा का मान कितना हो गया 25। एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। ये भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 25। अब दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया परिमाप। मैंने क्या बताया था, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का योग होता है। सबको जोड़ लीजिए, परिमाप हो जाएगा 25 25 50 और 25 75 और 25 100। परिमाप क्या होता है, परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सबको जोड़ लीजिए, कैसे, ऐसे लिख करके, ठीक है, सब 25 25 ऐसे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 सब एक जैसी है ना, सब एक जैसी है, तो एक बार 4 लिख लीजिए, फिर यहीं पर 25 25 में 4 का गुणा कर दो, कितना हो गया 100। इनको जोड़ोगे तब भी ये कितना हो गया 100। ये परिमाप किस में आएगा, जिसमें ये तुम्हारा, जिसमें ये भुजा निकलती है। भुजा किस में निकली, मीटर में, ठीक है। तो ये परिमाप किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये किस में आएगा, मीटर में। फॉर्मूला इसका क्या होता है, अब फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणे 4 या 4 इंटू भुजा। ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है किसका, परिमाप का। किसका परिमाप है, ये वर्ग का, ठीक है। किसका परिमाप है, वर्ग का। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं। जब आपने इधर भुजा निकाल ली ऐसे, अब हमको परिमाप निकालना है। कुछ भी नहीं करना है परिमाप में, इसको 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 और इसको सबको जोड़ लीजिए। जब सब बराबर बराबर होते हैं तो कुल मिला के कितनी भुजा, 1 2 3 4 4 लिख दीजिए। फिर गुणा, कोई एक भुजा लिख दीजिए, कितना आया 25, गुणा कर दिए, कितना हो गया 100। एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, दूसरा भुजा उधर 25 आया है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, चलो अपनी कॉपी पे डाउनलोड कर लो इसको। सही से डाउनलोड करना कॉपी में, ना भाग जाए कहीं इधर उधर। पेपर में आ जाएगा, जब पेपर में आ जाए तो हमारा नाम ले लेना एक बार, ठीक है। हाँ, अरे मजा आएगा, हमारे साथ जुड़े रहो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना पेन के। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग दिया गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वर्ग की भुजा, भुजा कितनी दी गई है, एक वर्ग की भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए, निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निम्न को ज्ञात कीजिए। चलिए क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है क्या, इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। मैंने कैसे बताया था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या, परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। फिर तीसरे नंबर पर क्या ज्ञात करना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। क्या, विकर्ण ज्ञात करना है। मैंने कैसे बताया था, चलिए सॉल्व करिए इसको। भुजा दी गई है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे, इसी से आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्षेत्रफल, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यहाँ यहाँ हर जगह 30 30 लिख दीजिए। मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी दो भुजाओं का गुणा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 30 गुणे 30, इसमें क्या करेंगे, इस 3 का गुणा करिए, 9 आया, 2 जीरो सीधे उतार लीजिए, आंसर आ गया आपका कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया। परिमाप निकालना है, परिमाप में क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। सबको जब जोड़ेंगे, चारों बराबर है तो 4 गुणे कितना कर लेंगे, एक भुजा, ठीक है। कितना हो गया, ये 4 दिया 12, 120, क्या हो गया ये सेंटीमीटर।
जब हम विकर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सीधे खींच लीजिए। अब विकर्ण में क्या करते हैं, इसमें से कोई एक भुजा यहाँ पर रख लीजिए। कितना रखिए आप, 30 रखिए। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद अंडर रूट लगाइए। ये वाली लाइन कितनी लाइनों से लगी मिली है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, कितनी लाइनों से, 2 से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना आएगा, 30 अंडर रूट 2। सबका आंसर आ गया। हाँ बच्चों, अभी मैं और बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ देखो आया है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, ये क्या दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या निकालना है हमको, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम वर्ग बनाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, चारों तरफ ए लिख देंगे। क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, ए गुणे ए, इसके बराबर ये क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल है ए गुणे ए, कितना, ए गुणे ए। इसका और इसका हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बराबर कितना लिखेंगे, 256। अब क्या करेंगे, इधर ये ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए, भुजा बराबर कितना आ गई, 16 आ गई। क्या पूछा गया, विकर्ण पूछा गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सीधे इसको मिला दीजिए। ठीक है, एक भुजा बराबर कितना आ गया, 16। मैंने क्या बताया था, यही भुजा को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 16। अंडर रूट लगाइए। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, एक ये कितना हो गई, 2। ये वाला विकर्ण तुम्हारा कितनी भुजाओं से मिला है, 2 से, तो यही लिख देंगे 2। विकर्ण कितना आ गया, तो विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण बराबर कितना आ गया, 16 अंडर रूट 2। आंसर आ गया आपका इतना। ये किसमें आंसर आएगा, मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या लिखा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन एकदम कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना। अब क्षेत्रफलों का अनुपात हम कैसे लिखेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे, ये लिखेंगे A1, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ये 1 हो गई। दूसरा क्या हो गई, A2 का स्क्वायर। ठीक है, A2 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 9/1। इसका भी हम स्क्वायर करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका सबका स्क्वायर काट दीजिए। ये सबका स्क्वायर कट गया। A1 बराबर कितना आया, 3, और A2 बराबर कितना आया, A2 बराबर कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, इस वाले के बराबर क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या पूछा है, परिमापों का अनुपात। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है कितना, 4a। कितना, 4a होता है। अब हम कैसे लिखेंगे, 4a1 बटे 4a2 बराबर, ये दोनों कैंसिल हो गए। a1 और a2 का मान कितना आया है, 3/1। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। दूसरा आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपके HW की। HW हम दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलो बच्चों, ये आप लोगों का हो गया HW। इस HW को आप सॉल्व करना, और इसके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बताऊंगा, और इसको सही से सॉल्व करना। कल मैं इसके आंसर बताऊंगा जरूर, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। जैसे मैंने सॉल्व किया था, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ये HW है, इसको सॉल्व करिए। पर डे मैं आपको 1 घंटे का क्लास दूंगा, और इसमें मैथ आपका पर डे रहेगा, और इसमें लास्ट में HW भी रहेगा। HW जरूर करिए, क्वेश्चन को करिए। अपने जो भी तुम्हारे भाई लोग हैं, या छोटे मोटे जो भी नन्हे हैं, जो नवोदय का पेपर देना चाहते हैं, या CHS की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी के लिए लागू होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।